दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज मैं आपको रेशियो का एक बहुत ही शानदार टाइप क्वेश्चन सिखला देता हूँ। ये एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से ये क्वेश्चन सीखिएगा और एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर पाएँ। मैं बहुत आराम आराम से बताऊँगा, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आपके भेजे में सारी बातें आ सके। चलिए पहले बिल्कुल शांति से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम आराम से। आप भी देखिए, हम जो पढ़ते हैं उसको आप देखिए भी और ध्यान से सुनिए भी। क्वेश्चन कहता है एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी के मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। बाल्टी में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। तो बाल्टी में कुल द्रव की मात्रा कितनी है? आपसे क्वेश्चन कहता है कि कोई भी बर्तन रखा हुआ है, उसमें दो द्रव है ए और बी। मान लीजिए ए द्रव को दूध मान लीजिए, दूसरे को पानी मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दूध पानी का भी चर्चा हो सकता है। मैंने ए और बी लिख दिया है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई भी द्रव का नाम दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक द्रव जो है वो 5 हिस्सा है, दूसरा द्रव जो है वो 3 हिस्सा है। मान लिया जाए कि दूध 5 हिस्सा है, पानी 3 हिस्सा है। ये मान लिया गया है, दूध और पानी। अब कहते हैं कि इसमें टोटल जो भी है उसमें से 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया जाता है और उसमें बी बी जो है ना वो उतना ही मात्रा में डाल दिया जाता है। बी में 16 हिस्सा 16 लीटर बढ़ा दिया जाता है। अब जो है, जो अनुपात है, जो पहले 5:3 था, वो बन जाता है अब 3:5। मतलब ए बन जाता है 3 हिस्सा और बी बन जाता है 5 हिस्सा। तो आपसे पूछता है कि पहले टोटल जो था वो टोटल कितना था, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर मान लीजिए ए और बी के जगह दूध और पानी होता, तो दूध और पानी का मिश्रण है 5:3 में से, उसमें से 16 लीटर क्या किया जाता है, मिक्सचर निकाला जाता है और उतना ही मात्रा में द्रव्य बी मतलब बोले तो पानी पानी क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो अनुपात बदल के हो जाता है 3:5। तो आपसे पूछता है कि पहले बाल्टी में कुल द्रव की मात्रा कितनी थी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। दो तरीका बहुत ही शानदार है। आप बस ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहें और ध्यान पूर्वक सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने और अच्छे से नोट करते रहें। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दूध सॉरी ए और बी की मात्रा है, अब मैं ए और बी चर्चा करूंगा। एक 5x मान लेंगे, दूसरा 3x मान लेंगे। और आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि किसी भी द्रव में, मिश्रण में, अगर दो द्रव 5:3 में है, ठीक है, 5:3 में अगर दो द्रव है, अगर उसका आप एक बूंद भी निकालेंगे ना, एक बूंद भी निकालेंगे, तो उसमें दोनों चीज मिलेगा 5:3 में, ठीक है। तो यहां तो आप 16 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो 16 लीटर जो मिक्सचर आप निकालेंगे तो उसमें दोनों निकलेगा, ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। और जो भी निकलेगा वो 5:3 में ही निकलेगा, ठीक है। तो 5:3 में निकलेगा तो 5×3 = 8 = 16। तो 8 = 16, तो 1 = 2, तो 5 = 10 और 3 = 6। तो मतलब पहला जो ए निकलेगा वो 10 लीटर निकलेगा और बी जो निकलेगा वो 6 लीटर निकलेगा। बस ये चीज आप समझ लीजिए। तो यहां आपको यही करना है कि 5x में से कितना निकाल लेना है, 10 निकाल लेना है और 3x में से 6 निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, b में मिला देना है कितना लीटर, 16 लीटर। तो यह अनुपात कितना बन रहा है, 3/5 हो रहा है। यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सब जो बकवास बातें हैं आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, अब सब नोट कर लिए तो जगह बन गया मेरे पास। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, 5x - 10, बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा हो गया 3x और 16 में से 6 गया तो +10 बराबर कितना, 3/5। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 25, ठीक है, और 10 5 50 बराबर कितना होगा, 3 तिया 9x और 10 तिया 30। तो अब देखिए, 25 में से 9 घटेगा, 16x और 30 + 50 80, तो x = 5।
देखिए तो x का मान निकल गया 5, तो टोटल कितना था 5x और 3x 8x। ठीक है, तो 8 पंचे 40, टोटल मात्रा हो गया 40। ये हो गया जी आपका आंसर। तो ये बिल्कुल सदाबहार तरीका है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप जब चाहें इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको चाहिए एक छोटा सा तरीका, ठीक है, कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सके, तो आप क्या करिएगा, उसके लिए मैं आपको बेहतरीन फॉर्मूला देता हूं, उसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, ये आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए, अब मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला क्या है, आप उसको अच्छे से नोट कर लें। पहले मैं जगह बना लेता हूं। ठीक है, बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, तो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, फॉर्मूला आप एक याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि बाद वाली मात्रा, अब बाद वाली मात्रा क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। बाद वाली मात्रा बट्टे पहले वाली मात्रा। ठीक है, बाद वाली मात्रा बट्टे पहले वाली मात्रा बराबर 1 माइनस जितना मात्रा निकाला गया, जितना लीटर निकाला गया। जिससे 16 लीटर निकाला गया है ना, तो 16 लीटर की चर्चा है बट्टा टोटल। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या फार्मूला है भाई, बाद वाली मात्रा बट्टे पहले वाली मात्रा बराबर 1 माइनस जितना मात्रा निकाला गया, ठीक है, बट्टे टोटल। अब ये बाद वाली मात्रा क्या है, पहले वाली मात्रा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो पहले दो द्रव में कितना कितना रेशियो में था, 5:3 में। पहले था 5:3 में ए और बी। बाद में कितना हो गया, ए और बी 3:5 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाद वाली मात्रा और पहले वाली मात्रा उठाना है। तो आप सोचिएगा कि किसकी मात्रा उठानी है, ए की मात्रा उठानी है कि बी की मात्रा। तो आपको बस ये देखना है कि बाद में कौन सा द्रव मिला दिया जाता है, बी मिला दिया जाता है। तो अगर बी मिला दिया जाता है तो ए की मात्रा उठानी है, अगर ए मिला दिया जाएगा तो बी की मात्रा उठानी है। मैं रिपीट करता हूं फिर से, अगर बी की मात्रा मिलाई जाती है तो आपको ए की मात्रा उठानी है ना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या है कि बी की मात्रा मिला दी जाती है, तो आपको ए की मात्रा उठानी है। तो ए की मात्रा बाद में कितनी है, तो बाद में 3 है, 8 में 3। ठीक है, तो ये कितना हिस्सा हो जाएगा, 3/8। ठीक है, बाद वाली मात्रा 3/8। अच्छा, पहले वाली मात्रा कितना है, 5/8। ठीक है, बराबर 1 माइनस जितना मात्रा निकाला गया, कितना निकाला गया, 16/t। अब देखिए 8 8 कैंसिल, कितना बच गया, 3/5। 3/5 बराबर 1 माइनस 16/t। अब यहाँ से t का मान निकालना आप पे निर्भर करता है कि कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा 3/5 कैसे आएगा, जब 1 में से आप 2/5 घटाइएगा। ठीक है, मतलब 16/t जो होना चाहिए वो 2/5 होना चाहिए। तो यहाँ से t का मान निकालिएगा, तो 2/8 16 और 8×5 40। t कितना लीटर हो गया, 40 लीटर हो गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल लगाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कहता है एक बाल्टी में दो द्रव ए और बी के मिश्रण 7:5 में है। तो पहले है किस अनुपात में, 7:5 में, है ना। अब क्या होता है कि बाल्टी में से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, कितना लीटर, 9 लीटर, उतनी ही मात्रा में द्रव बी डाल दिया जाता है। फिर से वही बातें हैं, इसमें भी क्या होता है, पहले 16 लीटर निकाला गया था, इसमें से 9 लीटर मिला दिया गया है। तो बाद में कितना हो जाता है ए और बी, वो देख लेना है कि 7:9 हो जाता है। तो बाल्टी में कुल द्रव की मात्रा बतावे, साथ ही साथ ए और बी की अलग अलग मात्रा भी बतानी है। ठीक है, टोटल भी बताना है और ए बी का अलग अलग मात्रा भी बताना है। तो एक बार आप फोकस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया। अब फार्मूला तरीका बेहतर रहेगा आपके लिए। फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला बताया, बाद वाली मात्रा, बाद वाला बट्टा पहले वाला। ठीक है, बाद वाला बट्टा पहले वाला बराबर 1 माइनस जितना मात्रा आपने निकाला। ठीक है, जितना मात्रा आपने निकाला, शॉर्टकट में हम बता देते हैं, बटा टोटल। बस यही कहानी पे आपको क्या करना है, सेट कर देना है। तो देखिए, अब फिर से वही बात, कौन सा द्रव मिलाया गया है, बी मिलाया गया है, तो ए की मात्रा उठाएंगे। ठीक है, बी मिलाया गया है तो ए की मात्रा उठाएंगे। तो ए की मात्रा बाद वाला में कितना है, ठीक है, 9 7 16 में 7, तो 7/16। और यहाँ कितना है,
7/12, ठीक है, 7:5 है ना, तो 12 में 7। और ये कितना हो गया 1 माइनस जितना मात्रा निकाला गया, कितना निकाला गया 9/, टोटल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उल्टा हो जाएगा ना, 7/16, 12 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 9/t। तो देखिए 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर जगह बना लेते हैं हम, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हम लिख पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा सारा चीज़। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4×3=12, 4×16 बराबर कितना 1 माइनस 9/t। अब देखिए 3/4 इस साइड कैसे आएगा, जब एक में से 1/4 घटेगा, तो मतलब 9/t किसके बराबर, 1/4 के बराबर। तो उस हिसाब से t बराबर कितना हो गया 36, ठीक है। इसको कितना के बराबर कर दिया 1/4 के, तो t बराबर कितना 36। तो जैसे ही टोटल निकल गया, तो टोटल निकलने के बाद 7:5 में बांट दीजिए, ठीक है, टोटल को 7:5 में, तो 7×5 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, और 7 की मात्रा कितनी हो गई 7×3 21, और 5 की मात्रा हो गई 5×3 15। तो ए जो होगा वो 21 लीटर और बी जो होगा वो 15 लीटर, ठीक है।